परम पावन, परम पूज्य आचार्य पर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साधु साध्वीवृंद, समणीवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक पक्षी मधुमक्खी से कहता है कि बहन, तुम प्रतिदिन अति श्रम करके शहद का निर्माण करती हो, परंतु ये मनुष्य तुम्हारे शहद को चुरा कर ले जाते हैं, इससे तुम्हें दुख नहीं होता है? उस मधुमक्खी ने कहा, नहीं, मुझे किंचित भी दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मनुष्य शहद को चुरा ले जाते हैं, वे मेरे पास जो शहद बनाने की कला है उसे नहीं चुरा कर ले जा सकते। वास्तव में जिस व्यक्ति के पास कला होती है, खुशियों को कोई छीन नहीं सकता है, उसे कोई दुखी नहीं बना सकता है। हमें कला, हमारे जीवन में कला होनी चाहिए। कलाएं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कला है जीवन जीने की कला। जिस व्यक्ति के भीतर जीवन जीने की कला आ जाती है, जिसके जीवन में यह कला आ जाए कि किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, तो वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं बनता है और आसपास के वातावरण को भी अच्छा बना देता है। मेरे सामने महिला मंडल की बहनें बैठी हैं। अखिल भारतीय महिला मंडल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जैन धर्मो सुमंगला। और इसका लक्ष्य मुझे जहां तक लगा कि जिन बहनों ने तत्व ज्ञान का कोर्स कर लिया है, तेरापन दर्शन का कोर्स कर लिया है, जैन स्कॉलर्स बन गए हैं, या जो भी जिस रूप में उन्होंने अध्ययन किया है जैन फिलोसॉफी का, उस इसका लक्ष्य ये लगता है कि उन बहनों का जो ये तत्व ज्ञान, जो तत्व प्रचेता बनी है, तेरापन प्रचेता बनी है, उसका यूज वो अपने जीवन में कैसे कर सके, उसे आगे कैसे बढ़ा सके और अपने परिवार में उसको किस प्रकार ला सके। जो व्यक्ति इतना ज्ञान अर्जित कर लेता है, यानी जान तो लिया है, लेकिन अब जीना जरूरी है, उसे जीना कैसे है? जीवन जीने की कला यदि आ जाए तो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कहा गया है, आचार्य श्री तुलसी ने लिखा है, सभी कलाएं हैं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित है, नहीं जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित है। यानी जो व्यक्ति जीवन जीने की कला को नहीं जानता है, वास्तव में वह पंडित होकर भी अपंडित कहलाता है। उसके पास अन्य कलाएं होने पर भी वह कलाहीन कहलाता है। इसीलिए जीवन में कला का महत्व है, और वह भी जीवन जीने की कला। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जैन जीवन शैली दी है। एक जैनी को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, यदि वह शैली हमारे जीवन में आ जाती है, तो वास्तव में हम सम्यक जीवन जी सकते हैं, और जो हमने कोर्स किए हैं उन कोर्सों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। जीवन जीने की कला का आचार्य श्री तुलसी ने जैनी जीवन शैली एक गीत की रचना की है। बड़ा सुंदर गीत है, उसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उस पर उसकी आखिरी में कहा गया है, जैनी जीवन शैली जो भी अपना ए सुख पाए, शैली नई नवेली, जैनी जीवन शैली बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। कि ये जैनी जीवन शैली ऐसी शैली है जो जन जन की जीवन शैली बन सकती है, यदि इनके सूत्रों को अपनाया जाए। सबसे पहला सूत्र है सम्यक दर्शन। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को जीवन में पुष्ट करना चाहता है, उसे तत्व ज्ञान जैसे कोर्सों को करना चाहिए। उसके माध्यम से वह अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर सकता है। सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का अर्थ है देव, गुरु और धर्म के प्रति अत्यधिक श्रद्धा होना,
प्रगाढ़ श्रद्धा होना और उस श्रद्धा को कोई हिला न सके, ऐसी श्रद्धा होना। और ये तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति इसके हार्द को समझे कि देव कौन है वास्तव में, धर्म क्या है वास्तव में, और गुरु कौन है वास्तव में, सच्चे गुरु कौन है। इन सबको जानने के लिए तत्व ज्ञान करना जरूरी होता है। और जो व्यक्ति इन सबको जानना चाहता है, वह तत्व ज्ञान जो महिला मंडल का बहुत सुंदर कोर्स है, उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करे। यानी बहनें तो करती हैं, भाई लोग बहुत कम करते हैं, तो भाई भी इसके साथ जुड़ जाए तो बहुत सुंदर अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का माध्यम बन सकता है। सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए हमें देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी है, और साथ में नमस्कार महामंत्र एक सुंदर महामंत्र है, इसका प्रतिदिन जप करना चाहिए। भाई लोग, बहिने लोग सुबह उठते हैं, अनेक ऐसे भाई बहन भी होंगे जो उठते ही सबसे पहले उन्हें मोबाइल के दर्शन करने होते हैं। यानी मोबाइल सबसे पहले उनको प्रिय होता है, सबसे पहले उठते ही मोबाइल हाथ में या फिर चाय हाथ में लेते हैं। लेकिन यदि इन सबसे पहले यदि नमस्कार महामंत्र को अपने मुख में रखते हैं, तो वास्तव में वे अपने सम्यक दर्शन को भी पुष्ट कर सकते हैं। सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का माध्यम ही देव सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा होना, सच्चे धर्म के प्रति श्रद्धा होना और सच्चे देव के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और जैनी जीवन शैली में इस बात को बताया जाता है कि हम किस प्रकार अपने अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट बना सकते हैं। दूसरी बात जैन जीवन शैली में कही गई है, अनेकांत जीवन दर्शन को अपने जीवन में अपनाएं। अनेकांत की जीवन शैली यदि हर व्यक्ति के जीवन में आ जाए, तो वास्तव में परिवार में, समाज में कोई समस्याएं ही नहीं हो। अनेकांत दर्शन को वास्तविक रूप में समझना जरूरी है। सापेक्ष दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ही अनेकांत दर्शन को अपने जीवन में जी सकता है। यानी दृष्टिकोण सापेक्ष होना चाहिए, किसी अपेक्षा से मैं सही हूं तो किसी अपेक्षा से वे भी सही हो सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी सही हो सकता है। इस जीवन शैली को अपना लिया जाए तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं बनता है, परिवार में सुख का जीवन जी सकता है, समाज में सुखी बन सकता है। इसलिए अनेकांत जीवन शैली को अपनाने वाला व्यक्ति आग्रह और विग्रह से मुक्त हो सकता है, और आवेश उसके जीवन में कभी नहीं आता है। वह अपने आवेश पर निग्रह कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अनेकांत दर्शन को अपने जीवन में अप्लाई करें। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम अपने आवेगों पर, आवेशों पर नियंत्रण कर सकते हैं। बहिने जो कोर्स करते हैं उनमें प्रेक्षा ध्यान पद्धति के बारे में भी समझाया जा सकता है। तो प्रेक्षा ध्यान को अपने जीवन में अप्लाई करें कि उसके माध्यम से मैं अपने समस्याओं का समाधान कैसे कर सकती हूँ। तो अनेकांत दर्शन को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तीसरी जैन जीवन शैली की बात कही गई है, अनावश्यक हिंसा से बचें। 3 प्रकार की हिंसा बताई गई है, आरंभ जा हिंसा, विरोध जा हिंसा और संकल्प जा हिंसा। साधु के लिए ये तीनों ही वर्जनीय हैं, लेकिन एक श्रावक के लिए, एक गृहस्थ के लिए गार्हस्थ्य जीवन जीते हुए यह संभव नहीं हो सकता है कि वह तीनों प्रकार की हिंसा से बचे। लेकिन वह आरंभ जा हिंसा से नहीं बच सकता, वह विरोध जा हिंसा से नहीं बच सकता, क्योंकि उसे आरंभ समारंभ करना पड़ता है। पेट भरने के लिए खाना बनाना पड़ता है, व्यापार चलाना पड़ता है, अनेक ऐसी कार्य जिनके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है। विरोध जा हिंसा भी इसलिए जरूरी हो जाती है कि एक गृहस्थ अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिकार भी करना पड़ता है उसे। लेकिन वह संकल्प जा हिंसा से बच सकता है, निरपराध प्राणियों को न मारने का, वध न करने का संकल्प कर सकता है। तो अपने जीवन में हिंसा नहीं करना, इस बात के साथ साथ इस बात को भी ध्यान देना है कि आत्महत्या और भ्रूण हत्या भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, तो आज विश्व में जो समस्याएं पैदा हो रही है,
सुसाइड इतना कॉमन बन गया है कि घर-घर में ये घटनाएँ घटित होने लग गई हैं। इसलिए हमारे भीतर ये संस्कार जागृत हो कि मुझे हिंसा से बचना है, ना मैं भ्रूण हत्या करूँ, ना आत्महत्या करूँ और इसके लिए भीतर में करुणा की चेतना को विकसित करना होगा। दया के परिणाम लाने होंगे और दया के परिणाम के लिए भी हमें तत्व ज्ञान को गहराई से पढ़ना होगा। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को गहराई से पढ़ता है, वही करुणाशील बन सकता है और हिंसा से भी बच सकता है। चौथी बात कही गई है सम, श्रम और शम का जीवन जीना। जो व्यक्ति जैनी जीवन शैली को अपनाता है, वह समता का जीवन जी सकता है और शम अपने कषायों को उपशांत रख सकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय ऐसे हैं, इनकी ज्वाला जब घर में जा उठ जाती है तो वह घर का सत्यानाश कर सकती हैं। इसलिए इन आवेशों पर कंट्रोल करने के लिए, क्रोध, मान, माया, लोभ पर कंट्रोल करने के लिए हमें उपशम का विकास करना है और उपशम के विकास के लिए ऐसे अनेक प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान में, उनको कर कर हम इस साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी बात श्रम का विकास। आज इस टेक्नोलॉजी के युग में श्रम कम हो गया है, मशीनें श्रम करती हैं और बहिने भाई यानी मनुष्य का श्रम कम हो गया है। तो श्रम की चेतना भी भीतर होनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रम करता है वही सफल और सार्थक जीवन जी सकता है और स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसलिए जैनी जीवन शैली के इन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। और पांचवी बात कही गई है इच्छा परिमाण। हमें अपने इच्छाओं का सीमाकरण करना है क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं और उन इच्छाओं पर अंक अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। आज संग्रह की ज्यादा से ज्यादा गहना चाहिए और उसका संग्रह, ज्यादा से ज्यादा वस्त्र चाहिए। परिवार में कोई कमी नहीं है, पर्याप्त अलमारियां भरी हुई है वस्त्रों से, फिर भी बहिनें जब जाती है दुकान में कोई नई चीज दिखती है उसे लेने को आतुर हो जाती हैं। तो बहनों को इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमें अपनी इच्छाओं का सीमाकरण करना है, अंकुश लगाना है। कल मेरे पास नीलम जी सेठिया आए थे। उन्होंने बताया कि महिला मंडल एक ये भी कार्य कर रही है कि हिंसा जन्य प्रसाधन सामग्री का उपयोग नहीं करना, इस बात पर ध्यान दे रही है। जैसे लेदर का अनेक ऐसे पर्स आते हैं और भी बहुत सारी चीजें लेदर की बनती हैं, तो इस पर भी ध्यान दे रही कि हमारी बहनें ऐसी सामग्री न खरीदे जिसके बिना हमारा काम भी चल सकता है और हिंसा से भी बच सकते हैं। जैसे लेदर किसके किस रूप में तैयार होता है, कितनी हिंसा, क्रूर हिंसा होती है और उसके माध्यम से ऐसी चीजें तैयार होती है। अनेक ऐसे प्रसाधन सामग्री हैं जो आपके शरीर को तो शोभायमान कर सकती हैं परंतु आपकी आत्मा को शोभायमान नहीं करती हैं। तो उन ऐसी प्रसाधन सामग्री से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि महिला मंडल इस बात पर ध्यान दे रही है और जागरूक भी है। और अर्जन के साथ विसर्जन की चेतना भी जागृत करने के लिए जैन जीवन शैली में इंगित दिया गया है। प्रदूषण से बचने का बात भी कही गई है कि प्रदूषण आज पानी का प्रदूषण हो रहा है, हवा का प्रदूषण हो रहा है और बिजली का अपव्यय हो रहा है। इस बात पर भी बहिनें ध्यान दे सकती हैं कि घर में हम कितनी ऐसी सामग्री का उपयोग कर रहे हैं जहां पर हमारा कम से कम पानी से भी काम चल सकता है, कम बिजली से भी काम चल सकता है और हिंसा से भी बचा जा सकता है। तो इस बात पर भी बहिनें ध्यान दें कि अनावश्यक एसी चल रही है, अनावश्यक पंखे चल रहे हैं, अनावश्यक बिजली चल रही है, तो इससे बचने का प्रयास करें। चूल्हा चालू है और कितनी देर तक उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो ऐसी हिंसा से बचा जा सकता है। तो बहिनें इस बात पर भी ध्यान दे सकती हैं। प्रामाणिक जीवन जीने का प्रयास करें, ईमानदारी का जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य प्रवर तो प्राय तेरा पंथ परिवार को ही नहीं, जैन परिवारों को ही नहीं, इवन आचार्य प्रवर ये चाहते हैं कि पूरा यह विश्व इस बात पर ध्यान दे कि ईमानदारी हमारे जीवन में आए। आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में और कोई देवी प्रतिष्ठित हो या ना हो, लेकिन ये ईमानदारी की देवी जरूर प्रतिष्ठित होनी चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदारी का जीवन जीता है वह वास्तव में बहुत सुंदर जीवन जी सकता है और उसके द्वारा अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकता है। सम्यक संस्कारों के संरक्षण के लिए इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि जैन
जीवन शैली के अनुसार जैन विधि से पर्व मनाए जाने चाहिए। दीपावली है या और अन्य उत्सव हैं जो हम जैन विधि से भी मना सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान देने के लिए युवक परिषद बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैन संस्कारक, अनेक जैन संस्कारक जैन विधि से कार्य कराने के लिए तैयार रहते हैं। आमिष मध्य नशीले द्रव्यों का सीमाकरण करना या उसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मद्यपान नहीं करना, मांस मच्छी नहीं खाना, नशीले पदार्थों से बचना, ये भी बहुत जरूरी है। केवल पुरुष ही नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, आजकल महिलाएं भी इसमें आगे आ गई हैं। युवतियां, छोटी छोटी युवतियां जो नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं, आज हुक्का जैसी चीज तो नॉर्मल बन गई है। हुक्का बहनें भी लेती है और भाई भी लेते हैं और कहने में ये कहते हैं कि ये नशा नहीं है, वास्तव में ये नशा है और इससे बचने का प्रयास इस और पर भी महिला मंडल कि हमारी बहनें, कम से कम छोटी छोटी युवतियां, कन्या मंडल इस चीज से बचने का प्रयास करें और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। तो ऐसे बिंदु हैं जैन जीवन शैली के अंतर्गत जिनके हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, कलापूर्ण जीवन जी सकते हैं और जो ये कोर्स किए हैं आपने, वो अपने जीवन में अप्लाई करें और इसके माध्यम से जो आप लोग महिला मंडल के जो तत्व प्रचेता बने हैं, 13 पंथ प्रचेता बने हैं, वे अपने सम्यक दर्शन को तो पुष्ट करें ही साथ दूसरों को भी इसकी पुष्टि में कैसे आप लोग माध्यम बन सकते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान जो आपने ग्रहण किया है वह आप अपनी बहनों को, अन्य बहनों को भी प्रदान कर सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बहनों को ये जब आप देंगे तो उससे उनका भी सम्यक दर्शन पुष्ट हो सकता है। प्राचीन काल में ऐसे श्रावक श्राविकाएं होती थी जो स्वयं तत्व ज्ञानी होते थे और दूसरों को, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी तत्व ज्ञानी बना देते थे। लाला लक्ष्मण दास जी का प्रसंग आता है कि माणक गणी के जो बाबा हुआ, संसार पक्ष बाबा थे, वे जब बिजनेस के लिए मुंबई जाते, सूरत जाते, तो वे तत्व ज्ञान को दूसरों को भी बांटने का प्रयास करते। दिन भर तो बिजनेस करते और रात्रि के समय लोग साथ में इकट्ठे हो जाते और तत्व चर्चा किया करते थे। तो ये जो तत्व चर्चा, तत्व ज्ञान है, वो आप स्वयं अपने जीवन में अप्लाई करें और दूसरों को भी बांटने का प्रयास करें। 13 पंथ दर्शन को, सिद्धांतों को स्वयं जिए और दूसरों की समझाने का प्रयास करें, तो वास्तव में ये जो महिला मंडल का कार्य है वो और गति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और अनेक महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकती हैं। इन्हीं भावों के साथ